आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुड। कुड का स्पेलिंग क्या है? एल नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, ठीक है। इंग्लिश का कोई भरोसा नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अलग अलग शब्द पे अलग अलग प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होता है। कुड का मतलब हो गया सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। ये कैन का पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे मैं पढ़ाई नहीं सकता था, या फिर दूसरा शब्द हो जाएगा पढ़ाई नहीं कर सका। दोनों में कुड का प्रयोग होगा, ठीक है। यस सर। अक्सर तो यही हो जाता है, कर सका में ज्यादा प्रयोग होता है। अब मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई। कर सका के लिए क्या आ जाएगा? पढ़ाई करना होता है स्टडी, और नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई कुड नॉट स्टडी, या फिर कुडंट बोल सकते हो, ठीक है। आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। दूसरा बोलो। वो स्कूल नहीं जा सका, वह गाड़ी नहीं चला सका। वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। नहीं सका है, नहीं सका मतलब कुड नॉट हो जाएगा। ही कुडंट ड्राइव। अब चाहे कार लिख लो, चाहे व्हीकल लिख लो, चाहे बस लिख लो। ड्राइवर, कार से अच्छा होगा, गाड़ी हमने लिखा तो व्हीकल लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? जब सका आएगा, क्या सका, तो वहां पे आपको निगेटिव सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, किसमें? हिंदी में। और फिर आपको इंग्लिश में भी निगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ाई नहीं कर सका। हाँ, अक्सर हम लोग यही बोलेंगे, मैं पढ़ाई कर सका, ऐसा तो बोलते नहीं। हम पानी पी सके, ऐसा तो बोलते नहीं। अक्सर निगेटिव बोलते हैं। अगर आप बोलना चाहें मैं पानी पी सका, आई कुड ड्रिंक बोल सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं पी सका, इस तरह से लोग मजबूरी दिखाते हैं, तो वहां पे कुड नॉट का प्रयोग होगा। वह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सका। हाँ, ठीक है। मैं वह के लिए क्या आ जाएगा? नहीं सका तो क्या हो जाएगा? कुडंट। ही कुडंट। पहुंचना क्या हो जाएगा? रीच। रीच स्कूल है ना, टू स्कूल मतलब विद्यालय के क्या लिखेंगे? टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर। समझ में आया? मैं आज मंदिर नहीं जा सका, मैं के लिए क्या आएगा? आई। नहीं सका कुडंट, जाना पहले आएगा, मंदिर बाद में। गो टू टेम्पल। क्या आया? आज बचा है या समय बचा है? टुडे। आज का क्या होता है? टुडे लेते हैं। मैं पढ़ाई कर सकता था, तुम प्रश्न हल कर सकते थे, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। सकता था, सकती थी, सकते थे, कुडंट की उसका कैसे आएगा? नहीं आएगा, तब ना नॉट लिखोगे, अपने मन से लिखोगे। मैं पढ़ाई कर सकता था ना, आई कुड पढ़ाई करना, बोलो। आई कुड रीड नहीं होगा, स्टडी होगा। रीड कब होगा? जब रीड के साथ मैं किताब पढ़ सकता था, तो वहां पर रीड आएगा। मैं न्यूज पेपर पढ़ सकता था, तो वहां पे रीड आएगा। लेकिन पढ़ाई करना सिर्फ है तो स्टडी आना है, ठीक है। आई कुड स्टडी। अब यहाँ पे अगर आ जाए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो क्या हो जाएगा? कुडंट। इनका जा सकते थे, तो हम के लिए क्या आ जाएगा?
वी सकते थे, जब भी आएगा तो कुड साथ आ जाएगा पहले, कुड। अब जाना पहले आएगा, अमेरिका बाद में। गो टू अमेरिका, हम अमेरिका जा सकते थे। हम अमेरिका नहीं जा सकते थे, तो अगर यहाँ पे नहीं आ जाएगा तो हम इसको कुड नॉट कर देंगे या कुडंट कर देंगे। अब आगे हम इसे प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या हम अमेरिका जा सकते थे, तो कुड क्या होगा, पहले आ जाएगा। कुड वी गो टू अमेरिका, क्या हम लोग अमेरिका जा सकते थे? उत्तर होगा हाँ, हम लोग अमेरिका जा सकते थे, या तो हाँ, आप लोग अमेरिका जा सकते थे। वी का उत्तर यूपी दे सकते हैं, तो हो जाएगा हाँ, क्या हम अमेरिका जा सकते थे, हाँ आप लोग अमेरिका जा सकते थे। हाँ के लिए आ जाएगा यस, आप लोग के लिए आ जाएगा यू, सकते थे के लिए कुड आ गया। जाना और अमेरिका, जाना पहले, गो टू अमेरिका। यदि यहीं पे हो जाए नहीं, आप लोग अमेरिका नहीं जा सकते थे, तो नो आ जाएगा यहाँ पे, और यू के बाद कुड नॉट आ जाएगा या कुडंट आ जाएगा, गो टू अमेरिका। कितना सिंपल है। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ ही पढ़ाता हूँ, कारण कि अगर ऑफलाइन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग को भी समझ में आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास क्वेश्चन कर सकते नहीं, तो इसलिए ऑफलाइन साथ में मैं पढ़ाते हुए ऑनलाइन करता हूँ। हम लोग अमेरिका जा सकते थे, दोबारा समझेंगे। हमारे लिए, हम के लिए क्या आ जाएगा, वी, सकते थे तो कुड आ जाएगा, जाना पहले आएगा, अमेरिका बाद में, गो टू अमेरिका, कुड गो टू अमेरिका, हम लोग अमेरिका जा सकते थे। हमको ये प्रश्न बना देना है, क्या हम लोग अमेरिका जा सकते थे। जब क्या आ गया तो सिर्फ कुड को आगे कर देना है, इसका प्लेस चेंज कर देना है। यहाँ पे आ गया कुड, और फिर कुड यहाँ हटा देना है। क्या हम लोग अमेरिका जा सकते थे, तो इसको क्वेश्चन मार्क बना देना है। इसी तरह से अब अगर इस तरह से प्रश्न हो, हम लोग अमेरिका कैसे जा सकते थे, क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आता है तो उसको कुड के पहले रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, कैसे के लिए हाउ, बाकी सेंटेंस सेम लिख देना है, हाउ कुड वी गो टू अमेरिका। हम लोग अमेरिका कब जा सकते थे, अगर यहां पे हमने लिख दिया कब, तो कब के लिए आ जाएगा यहाँ पे व्हेन। हम लोग अमेरिका कब नहीं जा सकते थे, कब नहीं हो गया तो व्हेन कुडंट, कुड के साथ नॉट लिख सकते हैं, या फिर वी के साथ, वी के बाद नॉट लिख सकते हैं। हम लोग अमेरिका क्यों नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं आ गया तो वाई यहां पे आ जाएगा। वाई कुडंट कर देना है। वाई कुडंट वी गो टू अमेरिका। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, राधा अंग्रेजी सीख सकती थी। अधिक एग्जाम्पल जब आप समझेंगे तो आपका माइंड उतना ही क्लियर होगा, उतना ही समझ पाएंगे किसी कॉन्सेप्ट को। राधा अंग्रेजी सीख सकती थी, राधा का क्या हुआ, राधा ही हो जाएगा। सकती थी के लिए जब आ गया तो यहाँ कुड हो जाएगा, सीखना पहले आ जाएगा और अंग्रेजी बाद में। अब देखिए यहाँ पे सीख ही है, कैन ऑफ कुड में माइट का जब प्रयोग होगा तो हिंदी में ना जो होता है वो कटा हुआ होता है, उसमें नहीं। जैसे सीख, राधा अंग्रेजी सीख सकती थी, यहाँ पे अगर ना लगा दे तो सीखना, पूरा वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा। राधा पानी पी सकती थी, राधा पानी पी सकती थी, जब पी आया तो उसमें ना जोड़ दिया, राधा पीना, तो उसका वर्ब मिल जाएगा। राधा स्कूल जा सकती थी, अब स्कूल जा, सिर्फ जा आया, उसमें ना लगा देंगे तो जाना हो जाएगा।
राधा खाना खा सकती थी, खा ना लगा दिया तो वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे राधा अंग्रेजी सीख सकती थी, राधा कुड सीखना क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश। अब हमें इसका प्रश्न करना है, क्या राधा अंग्रेजी सीख सकती थी, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, कुड पहले आ जाएगा, कुड राधा लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो उसका वर्ड मीनिंग कुड के पहले लिख देंगे। जैसे राधा अंग्रेजी कब सीख सकती थी, कब का क्या हो जाता है, वेन कुड राधा लर्न इंग्लिश। राधा अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकती थी, तो यहां पे आ जाएगा क्यों के लिए वाई, कुड के साथ आ जाएगा नॉट, शॉर्ट में लिख देंगे कुडंट हो जाएगा। वाई कुडंट राधा लर्न इंग्लिश। राधा अंग्रेजी कहां, अगर हमने यहां लिख दिया कहां सीख सकती थी, तो कहां के लिए क्या आ जाएगा, वेयर। अब कहां के साथ नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वेयर कुड राधा लर्न इंग्लिश। कितना सिंपल है, समझेंगे। राधा अंग्रेजी सीख सकती थी तो हमने लिख दिया राधा सकती के लिए कुड, सीखना का होता है लर्न इंग्लिश, राधा कुड लर्न इंग्लिश। राधा अंग्रेजी सीख सकती थी, राधा की जगह पे हमने राम लिख दिया। अगर यहाँ हम राम करते हैं तो अंग्रेजी में राम कर देना है। वह अंग्रेजी सीख सकती थी, अगर वह आ जाए महिला है तो सी कर देंगे, सी कुड लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख सकते थे, हम आया तो यहाँ पे वी लिख देंगे, वे अंग्रेजी सीख सकते थे, यहाँ पे दे लिख देंगे। वह अंग्रेजी सीख सकता था, यहाँ पे ही लिख देंगे, ही कुड लर्न इंग्लिश। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट जो चेंज हो जाएगा उसी को हम चेंज करते जाएंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। उसी तरह से कौन अंग्रेजी सीख सकता था, अगर हमने बना दिया कौन अंग्रेजी सीख सकता था, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक हो गया। तो जो कौन है, कौन भी सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है, जैसे वो सी वी हमने लगाया है तो यहाँ पे लगा देंगे हु, यहाँ पे लगा देंगे हु, बाकी सब सेम हो जाएगा, हु कुड लर्न इंग्लिश। समझते हैं, वह खाना खा सकता था, वह के लिए ही आ जाएगा, सकता के लिए कुड आएगा, खाना और खाना, एक तो खाना हो गया और एक तो भोजन हो गया, जिस चीज को हम खा रहे हैं। ये जो खाना है ये खाना हुआ और ये भोजन हुआ फूड, तो इसको लिख देंगे खाना पहले, ईट, ही कुड ईट फूड, वह खाना खा सकता था। अब वह की जगह पर हमने लिख दिया कौन खाना खा सकता था, तो बस ही की जगह पे क्या हो जाएगा, हु कुड ईट फूड, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे ही हु लिखा जाएगा। जैसे राम ना सकता था, राम सकता था के लिए कुड डांस। अब हमने यहां लिख दिया कौन नाच सकता था, तो राम की जगह पे क्या हो जाएगा, कुड हु हो जाएगा, हु कुड डांस। सब्जेक्ट की जगह पे हु लिख दिया जाएगा और आसानी से हु का सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप लोग को कोई प्रश्न रह जाता है और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई करने का भरसक प्रयास करूंगा।